ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक। श्री रामभद्र की श्यामता। लेखक मानव तत्ववेंशी पंडित श्री राम कुमार दास जी रामायणी। श्री रामभद्र की लीलाएं माधुर्यमय, ऐश्वर्यमय और माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित होती रही हैं। उनमें माधुर्य में लीला नितांत एकांतिक भक्तों के परमानंद वर्धनार्थ ही होती हैं और ऐश्वर्य में लीलाएं जो दनुज विमोहनी जन सुखकारी होती हैं, कभी कभी होती हैं, जबकि माधुर्य मिश्रित लीलाएं जन मन में नित्य होती ही रहती हैं। उन लीलाओं में श्री रामभद्र के श्री विग्रह की दिव्य श्यामता का चिंतन भावुक भक्तगण विभिन्न रूप से किया करते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने मधुर लीला के आकर दिव्य श्री विग्रह की विभिन्न श्यामता के वर्णन में भिन्न भिन्न स्थलों पर 6 प्रकार की उपमाएं दी हैं। मेघ, मरकतमणि, मयूरकंठ, कमल, यमुना और तमाल। इन लोगों ने उसे ध्रुवादल, उत्सी पुष्प एवं आकाश आदि की तरह श्याम कहा है। श्री रामभद्र के माधुर्य में लीला विग्रह को जो कई तरह के श्याम रंगों की उपमा दी गई है, इसका क्या कारण हो सकता है, इस पर विचार किया जाता है। गोस्वामी जी ने जो 6 प्रकार की श्यामताएं कही हैं, उनमें से कोई भी 2 श्यामता एक तुल्य नहीं है। क्या श्री राम जी हरदम रंग बदला करते थे, अथवा गोस्वामी जी ने अपनी काव्य प्रतिभा दिखलाने के लिए भिन्न भिन्न श्यामताओं का उल्लेख किया है? ऐसा तर्क तब तक स्थान पा सकता है जब तक कि उन उपमाओं के यथार्थ कारण समझ में न आ जाएं। उनके अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। मेघ की उपमा सार्वकालिक है, कृपा के लिए यह अधिकतर दी जाती है, अथवा कृपा बारीधर राम खरारी, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा। राजत्व प्रकरण में किन्वा राज समाज में मणि की उपमा दी जाती है, यथा राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दुति मरकत सोने। मरकत कनक बरन बर जोरी, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा श्यामा। इसमें एक रस्ता दिखाई गई है। मानस में प्राय विजय श्री प्राप्ति के पश्चात ही के की कंठ की उपमा दी गई है, जैसे कि मिथिला में शिव धनुष भंग के बाद विश्व विजय जसु जान की पाई। यही उपमा दी गई के की कंठ दुति श्यामल अंगा। इस तरह लंका में भी जब रावण को मारकर विश्व विजय जसु जान की पाई, तब कहा गया के की कंठा भी नीलम भनिलम। मोर सर्प नाशक होता है, अतः शत्रु नाशक प्रयोगों में मयूर कंठवत श्याम राम का ध्यान अधिक उपयुक्त होता है। कई जगह श्री राम जी सर्पनाशक रूप में कहे भी गए हैं, यथा संशय सर्प ग्रसन और गादह, काल ब्याल कर बछक जोई, काल कराल ब्याल खगराजही। संशय सर्प ग्रेसहु मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायु जन सुखदायक। कमल की उपमा कोमलता, सरसता आदि के लिए दी गई है। मानव रचित पुष्प वाटिका में दोनों नील पित्त जलनाभ शरीरा और
पंपासर के समीपवर्ती प्राकृतिक वणिका वाटिका वन में कुंदेंदी वर सुंदरो कहा गया है। ऐश्वर्य प्रापत्रथ कमलवत श्याम रूप का ध्यान ठीक है। भक्तों मुनियों के बीच श्री राम को तमाल की उपमा दी गई है। यथा मुनहि मिलत अस सोह कृपाला कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। वानर भक्तों में जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। अतः ज्ञात होता है कि सर्व सुलभता के लिए तमाल की उपमा ही अधिक उपयुक्त है। निर्जन नदी तट पर उन्हें यमुना की उपमा दी गई है। यथा उतरई नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इससे जाना जाता है कि श्याम यमुना जलवत श्याम राम रूप के ध्यान में सबका समान रूप से अधिकार है। मेघ की उपमा से गंभीरत्व जनाया गया है। मणि की उपमा से काठिन्य वीरत्व जनाया गया है। मयूरकंठ की उपमा से कांति महत्व जनाया गया है। कमल की उपमा से सौगंध्य यश स्थिरता जनाया गया है। तमाल की उपमा से शरीर की सचिकणता जानिए जनाई गई है और यमुना की उपमा में अघातत्व का प्रदर्शन होता है। अतः गांभीर्य प्राप्त्यर्थ मेघवत श्याम राम का ध्यान करें। वरित्व प्राप्त्यर्थ मणिवत श्याम राम का ध्यान करें। कांति प्रत्यार्थ मयूर कंठवत श्याम राम का ध्यान करें। यश प्राप्त्यर्थ वंदी इंदी वर कमलवत श्याम राम का ध्यान करें। शरीर की सुडोलता के लिए तमालवत श्याम राम का ध्यान करें। अगाध बुद्धि परतार्थ यमुनावत श्याम राम का ध्यान करें। सिद्धि के लिए भी श्री राम रूप में विभिन्न श्यामता का ध्यान करना उपयुक्त होता होगा। जैसे कृपा के लिए मेघवत गंभीर श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करें। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मरकत मणिवत श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करें। शत्रु विनाश के लिए के की कंठवत श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करें। ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति के लिए कमलवत श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करें। भक्ति प्राप्ति के लिए तमालवत श्याम श्री राम रूप का ध्यान करें। अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक पाप प्रशमनार्थ यमुनावत श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करें। जमुना कली मल हरणी सुहाई। श्री राम रूप की विभिन्न श्यामता का ध्यान करने से षड विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य का नाश हो जाता है। लोभ दरिद्र निकट नहीं आवा। दरिद्र दावानल है, दावानल का नाशक मेघ है। यथा कामद घन दारिद्र दवारी के। अतः मेघवत श्याम श्री राम के ध्यान से लोभ नष्ट हो जाता है और तब जीव कह उठता है, अब कछु नाथ न चाह्यूं मोरे। मद अविद्यांतकार उसके इसके नाश के लिए मणिवत श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करना चाहिए। यथा प्रबल अविद्या तम मिटी जाई। काम सर्प है यथा काम भुअंग डसत जब जाहि। और सर्प भक्षक तो के की लोक प्रसिद्ध ही है। अतः के की कंठ दुति श्यामल अंगा। श्री श्याम रूप का ध्यान करने से काम का नाश हो जाता है। मोह सब रोगों की जड़ है।
यथा मोह सकल व्याधि कर मूला, और मोह का पर्याय मूर्छा है। मूर्छा तो कश्मलम मोह। वेदक का कहना है कमलम मधुरम वरण्यम शीतलम इत्यादि। कुंजो मूर्छा विनाशकः, जो साहित्य प्रसिद्ध ही है, अतः मोहनाशार्थ कमलवत श्याम राम जी का ध्यान करना चाहिए। क्रोध पित्त है और नित्य उर में दाह किया करता है, यथा क्रोध पित्त नित छाती जारा, और तमाल पित्त नाशक जड़ी है, यथा तमालः शाल वेदुदो इत्यादि। अतः क्रोध नाशार्थ तरुण तमाल बरन तनु सोहा, राम जी का ध्यान करना चाहिए, यथा तुलसीदास नंद ललन ललित निरखी ऋषि क्यों रहती उर एन। मत्सर भी एक प्रकार की जलन है, यथा पर सुख दे की जरनी सोई छई। इस जरनी ताप की नाशक शीतल कर्त्री यमुना है। जमुना कलिमल हरणी सुहाई। इससे यमुनावत श्याम राम रूप का ध्यान मात्सर्य नाशार्थ करना चाहिए। श्री राम रूप की विभिन्न श्यामता का ध्यान करते हुए षडूर्मियों का नाश किया जाता है। 6 उर्मियां ये हैं। बुभूषा, भूख एक उर्मी है। भूख नाशक अन्न है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा मेघ से होती है। जीवनदायक दानी, अतः बुभुक्षा नाश के लिए मेघवत श्याम राम का ध्यान करें। मृत्यु रूप उर्मी का सरलता से नाश करने वाली मणि है। हरहि गरल दुख दारिद दही, गरल सुधा सम अरिहित होई। तेहि मुनि बिनु सुख पाव न कोई। अतः मरकत मृदुल कलेवर श्यामा का ध्यान करना चाहिए। शोक का पर्याय चिंता है। चिंता को सापनी कहा गया है, यथा चिंता सापनी को नहीं खाया। सापनी का भक्षक है केकी, अतः शोक नाश के लिए केकी कंठवत श्याम राम का ध्यान करें। राम कथा कली पनंग भरनी, मोह मूर्छा नाशक कमल है। इसके लिए पूर्व में ड के चरण को देखिए। जरा वृद्धत्व नाशक तमाल है। यह वैदिक प्रसिद्ध बाजीकरण बलवीर्य वर्धक है, अतः जरा नाश के लिए तरुण तमाल बरन तनु सोहा श्री राम जी का ध्यान करना चाहिए। पिपासा प्यास नाशक यमुना है, यथा आस पियास मनोमल हारी। अतः पिपासा शांति के लिए यमुना सम श्याम राम रूप का ध्यान करना चाहिए। श्री राम जी की विभिन्न शांता का ध्यान करने से पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषयों की पूर्ति तृप्ति हो जाती है। जैसे जीवा इंद्रिय का विषय रस है और रस का अधिष्ठान जल है। जल बिनु रस की होई संसारा। अतः सब रसों की पूर्ति के लिए सजल मेघ अथवा अगाध यमुना जलवत श्याम रामांग का ध्यान आ जाने से रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। रूप पिपासा की तृप्ति के लिए मणिवत श्याम राम जी का ध्यान करें। इन्ह ते लही दुति मरकत सोने, मरकत कनक बरन बर जोरी। देखी सुरन भे प्रीति न थोरी। कर्णेंद्रियों के विषय शब्द का सुख प्राप्त करने के लिए केकी कंठ कंठाभ नीलम राम जी का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों के स्वर और पुरुषों की बोली के लिए केकारव की उपमा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। बोलही मधुर बचन जिमी मोरा, भोई सोम
करत बात मंद मंद मुस्कात, मोर घनघोर से बोलत थोर थोर है। इंदिवरवत श्याम राम का ध्यान करने से घ्राणेन्द्रिय के विषय गंध की इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि पद्म पराग के लिए कहा गया है, सरुचि सुबास सरस अनुरागा। कोमल एवं कठोर स्पर्श सुख की प्राप्ति के लिए तमाल पत्रादि कोमल शाखादि कठोरवत श्यामांग राम का ध्यान करें। मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। प्राय सर्वत्र श्री राम की शांता को एक समय एक ही तरह की उपमा दी गई है। भावाधिक्य के कारण ही कहीं कहीं एक से अधिक उपमाएं मिलती हैं। जैसे राज ऋषि मनु के प्रसंग में एक साथ 3 उपमाएं दी गई हैं। नील सरोरुहु, नील मणि, नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा, निरखी कोटि कोटि सत काम। माता श्री कौशल्या जी की गोद में स्थित प्रभु को 2 उपमाएं नील कंज बारदी गंभीरा दी गई है, क्योंकि ज्ञान प्रधान होने से माता जी का भाव माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित था। कमल तो कोमलता वात्सल्य भाव का घोतक है, और वारिद मेघ ऐश्वर्य सूचक है, अर्थात ये वे कृपा चाहती हैं। अब जनी कब हूं व्यापे प्रभु मोही माया तोरी, और कृपा हुई भी मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे। महर्षि श्री विश्वामित्र जी के प्रसंग में 2 उपमाएं दी गई। नील जलद तनु श्याम तमाला, क्योंकि आप कृपा चाहते थे इसीलिए जलद की उपमा दी गई, और वनवासी मुनि थे इससे तमाल की उपमा दी गई। निष्कर्ष, भगवत कृपा प्राप्त्यर्थ, गांभीर्य प्राप्त्यर्थ, रस पिपासा तृप्ति के लिए, लोभ एवं दारिद्र्य के नाशार्थ, भुभाषा नाशार्थ, और ऐश्वर्य प्राप्त्य सजल मेघवत श्याम विग्रह वाले श्री रामभद्र जू का ध्यान करना चाहिए। रूप दर्शनाकांक्षा पूर्त्यर्थ, अविद्यांध कार नाशार्थ, शौर्य वीरत्व काठिन्य प्राप्त्यार्थ, दिव्य ज्ञान प्राप्त्य संसार विषनार्थ अर्थात जीवन मुक्तार्थ, और मृत्युनाशार्थ किए जाने वाले अनुष्ठानों में परम प्रकाश युक्त मरकत इंद्रनील मणि के सदृश श्याम विग्रह वाले श्री रामभद्र जू का ध्यान करना चाहिए। शत्रु नाशार्थ, यश प्राप्त्यार्थ, संशय नाशार्थ, कांतिमयत्व सौंदर्य प्राप्त्यार्थ, शब्द विषयक इच्छा के पुत्यर्थ, काम नाशार्थ, शोक नाशार्थ, हरितभ नील चमकते हुए मयूरकंठ के समान श्याम विग्रह वाले श्री राम का ध्यान करना चाहिए। कोमलता सरसता एवं सर्व चिताकर्षक सौंदर्य के प्राप्त्यार्थ, यश कीर्ति प्राप्त्यार्थ, गंध विषय पुत्र्यार्थ, मोहनाशार्थ, मूर्छा एवं विषय व्याकुलता के नाशार्थ, तथा अनन्य भक्ति प्राप्त्यार्थ, सुगंधमय नील कमल के समान श्याम रंग वाले श्री राम जी के श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। सुलभता पूर्वक सर्व वश्यक के प्राप्त्यर्थ, सर्प विषयक इच्छा के पुत्र्यार्थ, शरीर की सुचिक्ताणार्थ एवं सायुज्य मुक्ति के प्राप्त्यर्थ, क्रोध जरा एवं पित्त के नाशार्थ, और दिव्य शरीर प्राप्त्यर्थ,
तमालवत श्याम राम जी का ध्यान करना चाहिए। सर्वाधिकार प्राप्त अर्थ, अंतःकरण शुद्धार्थ, रस विषयक इच्छा के रस विषयक इच्छा के सुलभता पूर्वक सर्व प्राप्त अर्थ प्रत्यर्थ, स्पर्श विषयक इच्छा के प्रत्यर्थ शरीर की सुचिक्ताणता एवं सायुज्य मुक्ति के प्राप्तार्थ क्रोध जरा और एवं पित्त के नाशार्थ और दिव्य शरीर प्रत्यार्थ तमालवत श्याम राम जी का ध्यान करना चाहिए। सर्वाधिकार प्राप्त अर्थ, अंतःकरण शुद्धार्थ, रस विषयक इच्छा के प्रत्यार्थ, मात्सर्य नाशार्थ, पिपासा नाशार्थ और कर्तव्य कर्म कृत कर्मण सिद्धार्थ, अगाध सलीला यमुना के समान हरिति मामी श्रित श्यामता संपन्न श्री विग्रह वाले श्री रामभद्र का ध्यान करना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार के विभिन्न अनुष्ठानों में श्री राम जी का ध्यान करने से तत्नुष्ठानों में सघ सफलता मिलती है। अन्य अनेक सदग्रंथों में ध्रुवादल, अतसी पुष्प, गगन सिंधु, कदली पत्र और कृष्ण सर्प आदि अनेक वस्तुओं के रंग के साथ भगवदरण की तुलना की गई है, परंतु यहाँ श्री रामचरितमानस में दी गई उपमाओं पर ही विचार किया गया है। स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी कार्य के लिए श्री राम जी की किसी भी प्रकार की श्यामता का ध्यान किया जाए, वह ध्यान अकेले का न होकर श्री सीता जी महारानी के सहित हो। वाम भाग सोबती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला गौर तेजम विना असतु श्याम तेजम समर्चेत न स सिद्धि मवाप नोति स भवेत पात की शिवे। बिना श्री जी के श्री राम रूप की यथार्थ सिद्धि नहीं होती, इसीलिए श्री राम रूप के इच्छुकों को श्रीजू सहित श्री राम जी के स्वाभिमत श्याम विग्रह का ध्यान करना चाहिए। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम का अद्भुत सौंदर्य। लेखक स्वामी श्री पूर्णेंदु जी। संसार की सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं, किंतु जो शुचि और मेध्य है, उज्जवल है, वे हमें अत्यधिक आकर्षित करती हैं। जो वस्तु जितनी अधिक सुंदर होगी, उसमें उतना ही अधिक आकर्षण होगा। सौंदर्य में आकर्षण स्वाभाविक है, सनातन है। श्री राम से अधिक कोई सुंदर नहीं, इन्होंने सुंदरता को भी सुंदर किया है। ये शुद्ध को भी शुद्ध करते हैं, इनसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठाति श्रेष्ठ हैं। आप सुख की, सौंदर्य की सबकी सीमा हैं। त्रिलोकी में जो भी शोभा आभा है, जिससे एक दूसरे का मन आकर्षित होता रहता है, माधुर्य से मुग्ध हो जाता है, वह इन भगवान श्री रामचंद्र जी के माधुर्य सौंदर्य सिंधु के एक बिंदु भर की करामत है। उसी का आकर्षण है। विश्व मोहिनी जिस रूप पर आकृष्ट होकर मुझे वर्ण कर ले, ऐसा नवल सौंदर्य प्रभु के अतिरिक्त विश्व में कहीं नहीं है। यह मेरा कल्पों का अनुभव है। अच्छा, चलूं उनसे ही सुंदरता मांग कर लाऊं। सागर से गागर भर मिल जाए वही पर्याप्त है। ऐसा निश्चय करके नारद जी भगवान श्री हरि के पास गए थे। हरि सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, ये जानबूझकर नासमझी का काम कैसे करते। सिहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहर सकता है, और किसी में रखोगे तो तोड़ फोड़ कर पात्र का भी विनाश कर देगा। कपड़े में, कांच में,
अथवा मोम के बर्तन में आंच भर दो तो वह कहीं को जला फूंक कर भस्म कर देगी। फिर ऐसा क्यों किया जाए? सौंदर्य कोई रंग की पुड़िया तो है नहीं जो उठाकर दे दी। यह तो परमेश का परमाकर्षण है, दिव्य सौंदर्य है, सृष्टि से परे की वस्तु है। हाँ, यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य खास वस्तु भी होती तो दी जा सकती थी, किंतु यह तो गुणातीत का स्वाभाविक गुण है, देने की वस्तु नहीं है, देखने की है। जो इसे जैसी दृष्टि से देखते हैं उन्हें वह वैसी ही दिखाई देती है। ऐसी इसमें विशेष विषणता विलक्षणता है। अन्य अवतारों में हरि चाहे थोड़ा बहुत सौंदर्य किसी कोने में छिपा भी आते थे, किंतु अब की बार तो श्री राम संपूर्ण सौंदर्य आकर्षण समेट लाए हैं। इस बार तो उन्होंने सौंदर्य माधुर्य की पराकाष्ठा ही कर दी। अनजाने में जन्मते ही सजीव सा जादू छोड़ दिया है, जिससे जिसने भी एक बार आपको देख लिया वह मानो उनका बिना मूल्य के कृतदास हो गया। सूर्य एक मास तक टकटकी लगाए खड़े रहे, आकर्षण के चक्कर में सारी चाल ढाल भूल गए। इंद्रदेव आए, वे भी चरण नख छवि को चकित थकित से होकर विस्मय के साथ विलोकते रहे। इंदु जी परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों का दर्शन करते करते पूर्णेंदु हो गए। मूर्तिमान माधुर्य सौंदर्य श्री राम के लोकोत्तर लावण्य के संबंध में पता लगते ही भूत भावन भगवान भोले शिव मुट्ठी बांधकर ऐसे भागे मानो कोई कृपण कंचन मणियों की राशि लूटने दौड़ रहा हो। कागभूषुंडी जी भी आकर्षित हुए खिंचे चले आ रहे थे। माँ दोनों मार्ग में मिल गए। कुछ गट की और गुरु शिष्य झट अयोध्या जा पहुंचे। श्री सिद्ध जी साधक सहित श्याम सुंदर के बाल रूप की छवि में फंस गए। अविनाशी के अनुपम आनंद की अनूठी सुंदरता का अपूर्व आकर्षण था। इस पर मोहिनी मंत्र भी मोहित हो जाता है। दोनों परमानंद प्रेम के सुख में फूले, तन मन की सुधि भूले हुए अलमस्त बने। श्री राम धाम की विथियों में बाबा जी बने घूमते रहे। बिंथ फिर ही मगन मन भोले भूले। नगरवासियों की भी विचित्र स्थिति थी। इनकी भी दिन रात मनमोहन श्री राम के अनूप रंग रूप रंग के संग उमंग में पता नहीं कब चली जाती है। श्री राम के सौंदर्य माधुर्य की छटा अवध भर में ऐसी व्याप्त थी कि जिसके अवलोकन से क्या श्रवण से भी अचर सचर और सजीव निर्जीव से बन जाते थे। तन मन की सुधि भूले हुए रहते थे। नर नारियों की इस अनुपम माधुरी रस में कितनी अनुरक्ति है, कितनी आसक्ति है, कितना स्नेह है, कितना प्रेम भाव है, इससे उस समय प्रत्यक्ष देखकर दसों दिशाएं चकित रह जाती थी। पुत्रों की माधुर्यमय छवि अथवा रूपाकर्षण तथा दर्शकों की भीड़ को देखकर स्नेह में शराब और माताएं दिठोना लगा देती, तृण तोड़ती, राई नोन उतारती थी और कहीं हमारे नन्हे मुन्नों को नजर न लग जाए, किसी की बुरी दृष्टि न पड़ जाए। किंतु जो समदर्शी हैं, सबको देखता है, अंतर्यामी है, उसे
थोड़े से देखने वाले वे भी जिन्हें आप ही अपने स्वरूप को बताकर दिखाने की कृपा करें, क्या दृष्टि लगा सकते हैं? दिव्य को देखने के लिए दृष्टि भी तो दिव्य ही होनी चाहिए। प्राकृत नेत्र प्राकृत पदार्थों को नहीं ही देख सकते हैं, जो कण कण में व्याप्त है। पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जगम जड़ चेतन सभी में जिनकी सत्ता है, ऐसे जनार्दन को देखने की जिन नेत्रों में दृष्टि नहीं, सर्व खलिद्वम ब्रह्म में साक्षात्कार की शक्ति उनमें कहाँ से आई? उनकी आंखें तो मोर पंख जैसी नाम मात्र की हैं। वे नारायण ही क्या नजर लगा सकते हैं? त्रिकालदर्शी पर सहज किसकी दृष्टि लग सकती है? उल्टे आप ही सबको नजर लगा दे, परंतु यह माँ का ममत्व है, पुत्र स्नेह है, माधुर्य अनुराग और वात्सल्य स्वभाव का राज्य है। यह भाव राज्य होता ही विचित्र है। प्रेम में निश्चिंता और धैर्य रहते ही नहीं। मनो मानवोचित मर्यादा स्थापनार्थ श्री राम ने शरीर ही मनुष्य जैसा बना लिया है, किंतु आप मनुष्य थोड़े हैं। मनुष्य देह में ऐसी सुंदरता संभव ही नहीं जो शिव विरंची आदि देवताओं से लेकर दानव यक्ष गंधर्व मुनि मनुष्य सबको मोहित कर दें। शत्रु भी सुंदरता की सरिता में डुबकी खाने लगें। अजी औरों को छोड़ो, आप स्वयं भी काले काले घुंघराले केशों को संभालने के लिए खंभों में लगे मणि माणिक्य अथवा दर्पणों में शारदीय कमल तथा पूर्ण चंद्र आदि को तुच्छ और तिरस्कृत करने वाले अपने श्री मुखारविंद को विलोकने लगते तो विस्मित हो जाते और देखते देखते आश्चर्य से कहने लगते, यह कितना इतना सुंदर कौन है? देव दानव यक्ष गंधर्व है अथवा किम पुरुष कौन है? ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी देखी ही नहीं। जब विस्मय के साथ हाथ हिल जाता तब सोचते, अरे यह तो मेरा ही प्रतिबिंब है। क्या मेरा मुख इतना सुंदर है? आश्चर्य के साथ फिर देखते और फिर मुग्ध हो जाते। जो रूप के सागर को, सुंदरता के सदन को, सच्चिदानंद गोविंद श्री रामचंद्र जी को ही विस्मित बना दे, उसी उसकी महिमा का क्या कहना? असीम का कितना ही वर्णन किया जाए, पार ही नहीं। इस रूप को जितना देखा जाए उतनी ही लालसा बढ़ेगी। यह सौंदर्य अनुपम लावण्य ब्रह्मा जी की रचना शेष शारदादि के वर्णन एवं योगींद्र मुनीन्द्र ज्ञानियों के अनुमान से भी परे की वस्तु है। थोड़े दिनों में श्री राम बड़े हो गए, किंतु जो अनादि है, विराट है, जिनका आदि मध्य अंत नहीं है, जो सर्वदा सबके सबसे बड़े हैं, उनके लिए छोटा बड़ा क्या? केवल लीला के लिए लाला को वह बढ़ानी थी, बढ़ा ली। अल्पकाल में ही शास्त्र शस्त्र आदि सर्व विद्याओं में पारंगत हो गए। समस्त द्वीपों के छात्रों में सर्वश्रेष्ठ उत्तीर्ण हुए। उत्तर इधर उधर ख्याति हुई, सर्वत्र यश छा गया। प्रशंसा सुनते ही सुखी सुखी सी दाढ़ी जटा वाले, अत्यंत घोर कठोर तपस्या के कारण जिनके मन में कठोरता, स्वभाव में रूखापन आ गया था, वे महामुनि विश्वामित्र लेया पया अयोध्या में पहुंचे। विमोहन श्री राम जी को देखते ही देह की सुधि भूल गए। श्री मुखारविंद की शोभा निहार
निहार ऐसे मगन हुए मानो चकोर पूर्ण चंद्र को देखकर लुभा गया हो। अब तपस्या कौन करे, वन को कैसे जाया जाए, अब तो बड़े के बंधन में बंध गए। यह बंधन भी ऐसा है जो कभी न टूटे न छूटे। कई दिनों तक खींच तान रही मुनि ने अपने स्वार्थ को लोक कल्याण में जोड़कर देखा तो उसकी पूर्ति करने वाली श्री राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त संसार भर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। संसारी वस्तुओं के इच्छुक भिक्षुकों को जो जिधर ही दृष्टि उठाकर देखोगे उधर ही वे दिख जाएंगे, किंतु परमार्थ के उपासक और श्री राम के याचक तो अन्वेषण करने पर ही मिलेंगे। मुनिराज ने अयोध्या नरेश से श्री रामानुज और श्री राम की याचना की थी। श्री राम के दरबार से किसी की झोली कभी खाली नहीं गई। पापी का भी हृदय से की हुई पुकार टाली नहीं गई। मुनिवर विश्वामित्र की जो तो ऐसी उत्तम याचना थी जो प्रभु और प्रभु के प्रेमियों के लिए परम महत्व रखती है, कल्याणकारी है, स्वीकार हो गई। रघुवंशी तथा दान के महत्व को समझने वाले महाभाग पुरुष याचकों को लौटाना पाप समझते हैं। जिनके यहाँ से भद्र भिक्षुक खाली हाथ निराश नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में थोड़े ही होते हैं। रूप के भूप जनकपुर पहुंचे। वहां क्या था, केवल इनके नाम सौंदर्य की धूम थी। यहाँ तो इन्होंने रूप की ऐसी मोहिनी डाली कि घर घर की यहाँ तो इन्होंने रूप की ऐसी मोहिनी डाली कि घर नगर बाहर के सभी नर नारी घर नगर बाहर के सभी नर नारी नेत्रों से श्री राम के उपासक का पान कर कर के मगन मत हो गए, इन्हीं के बन गए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। मधुर मनोहर मूर्ति को निहार कर विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए। उनकी दशा ही विलक्षण हो गई। श्री राम की अलौकिक सुंदरता देखते ही मन अत्यंत प्रेम के वश होकर इतना आनंदित हुआ कि कभी ब्रह्मानंद में भी यह आनंद न मिला होगा। फिर तो मन ने बरबस उस ब्रह्म सुख को त्याग ही दिया। जब ब्रह्म साक्षात सम्मुख ही खड़े हैं तब और क्या चाहिए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी बहूं विदेहूं विदेहूं विसेही विशेषी। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। जनक जी की यह दशा सीता जी तो तब तक श्री राम को भी देखी भी नहीं थी, केवल पक्षियों द्वारा श्री राघव का नाम और उनकी मधुराती मधुर कथा ही तनिक सुनी थी कि बस आकर्षित हो गईं। जब श्री श्याम सुंदर इनके नवल नयनों के सम्मुख आए तब तो मामला ही कुछ और हो गया। वे श्री राघवेंद्र के मुखारविंद की अद्भुत शोभा को अवलोकन करके ऐसी मोहित हुई मानो उनके मन को कोई बलात् खींच रहा है। श्री राम के इन लक्षणों से लोग इन्हें चित्तचोर कहने लगे तो क्या आश्चर्य। वैसे आप चित्तचोर नहीं हैं, चोरों के तो श्री राम शत्रु हैं, किंतु जिन महाभागों का अंतःकरण विमल है उनका वह चित्त स्वयं ही आनंद कंद सचिदानंद के नाम रूप लीला धाम की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। सत्य चित्त आनंद घन
परम पिता परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य का मन सच्चिदानंद घन नंद को प्राप्त कर ले तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। संसार के सभी पदार्थ श्री राम रूप हैं। केवल इस भावना से वह जगत को देखता है। उसे क्षण क्षण और कण कण में भगवान श्री राम के दर्शन होते रहते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम में क्या अद्भुत आकर्षण उनकी महिमा है और क्यों है, इससे कभी कोई पूर्णता न जान सका है न कह सका। यह वाणी से परे की गाथा है। जो इन्हें भाव की दृष्टि से देखते हैं, इन पर श्रद्धा विश्वास करते हैं, अथवा जिन पर श्री भगवान तनिक सी कृपा दृष्टि डाल देते हैं तो पुण्य आत्मा उन्हें स्वयं जान जाते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है। वे सदा प्रेमानंद में रूप में मगन रहते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शोभा सिंधु भगवान श्री राम। लेखक श्री पृथ्वी सिंह जी चौहान। हमारी आंखें ऐसे उसे देखना चाहती हैं जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना न रह जाए। जागतिक सौंदर्य के जहाँ कहीं प्रसंग आते हैं, उन्हें देखने के लिए हमारी आंखें सहसा दौड़ पड़ती हैं, किंतु तुरंत ही उस नश्वर सौंदर्य से निराश होकर लौट आती हैं और देखने की भूख इनकी ज्यों की त्यों बनी ही रह जाती है। अंत में विरक्त भाव से यहाँ तक कह दिया जाता है, यह तमाशा देखिए, वह तमाशा देखिए, दी है दो आंखें खुदा ने, इनसे क्या क्या देखिए। बात यह है कि आंखें अपने अभिष्ट सौंदर्य को भली भांति पहचानती है, इसीलिए संसार की किसी भी सुंदरता को देखकर धोखा नहीं खाती। इन्हें तो एकमात्र प्रभु के चिर सुंदर चिर नवीन रूप के दीदार की भीख चाहिए। ऐसे दिव्य सौंदर्य दर्शन के भिक्षा के लिए आंखें मानो दो ठिकरे भिक्षा पात्र है। आंखें नहीं है चेहरे पर तेरे फकीर के, दो ठीकरे हैं भीख के दीदार के लिए। सौंदर्य सुधा निधि भगवान श्री राम का सरल तरल रसमय रूप ही इन आंखों की दर्शन पिपासा को तृप्त करने में समर्थ है। जब जब किसी भक्त की बड़भाग्नि आंखों ने उन्हें देखा है, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ये अपनी निधि को आप पहचानती हैं। मनुष्य की ही क्या, समस्त प्राणियों की आंखें अभिराम राम के सकल भुवन विमोहन अद्भुत सौंदर्य से विमोहित हैं। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। भगवान राम के ऐसे अद्भुत सौंदर्य का वर्णन भक्त कवीश्वर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एवं अन्यान्य राम भक्तों ने अपने ग्रंथों में यथासंभव किया है और साथ ही युक्ति पूर्वक अपनी विवशता और सामर्थ्य भाव भी प्रकट कर दिया है। श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा अयन अनयन नयन बिनु बानी। विश्व विलोचन चकोर रामचंद्र का सौंदर्य सुंदरता की चरमाविधि है। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। उनका सौंदर्य मानव से प्राणघाती दानवों तक को हठात विमोहित कर लेता है। उनकी घोर घातक वृत्ति और शस्त्र धारें अनुपम रूप राशि के समक्ष कुंठित हो जाती है। विधाता की समस्त सृष्टि में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं है, क्योंकि ये तो आप प्रगट भय विधि न बनाए। विधाता को तो इनसे
ईर्षा हो गई। इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन्ह बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। राम का सहज सौंदर्य प्रत्येक स्थिति में सौंदर्य ही है। परिस्थिति परिवर्तन से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पथिक वेश में विचरते हुए जबकि उनसे उनके मस्तक पर अवध का राज मुकुट नहीं है। जटा मुकुट की छटा कैसी निराली है। दिव्य कांति विकीर्ण करने वाली मणि मुक्ताओं के अभाव में श्वेत कण जाल जैसी शोभा पा रहे हैं। जटा मुकुट ससिन सुभग, पुरभुज नयन विशाल, शरद परब बिंदु बदन, बर लसत श्वेत कन जाल। यही नहीं, राक्षस राज दशानंद से युद्ध करते हुए राम के श्याम शरीर पर रिपु रक्त की बिंदु जो अन्यत्र जुगुप्सा ही उत्पन्न करती है, कैसी सुंदर लग रही है। बाबा तुलसीदास जी की कवितावली में उत्प्रेक्षा देखिए। मानो मरकत सेल विशाल के, फैली चली बर बिर बहुटी। प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य इस अनुपम सौंदर्य के समक्ष गर्व नहीं कर सकता। गोरे को बरनु देखे, सोनो न सलोनो लागे। सांवरे बिलो के गर्भ घटत घटनी के। अब एक झांकी दुल्हे राम जी की भी देखिए। दुल्हे वेश में राम कोटि काम छवि का निरादर करते हुए कैसे असमोधर्व सुंदर है। मानो सौंदर्य माधुर्य वर्ण ही उमड़ पड़ा हो। रूप सुधा आनंद सिंधु के जलमलात तरुणाई। उनके चरण महावर मंडित है। पित पुनित मनोहर धोती है। पीले जनेऊ की अपनी शोभा है। पाणी पलव में राम नामांकित मुद्रिका है। और पियर ऊपर उपरना कांखा सोती, दुहूं आचरनिह लगे मणि मोती। धारण किए हुए कानों धारण किए हुए हैं कानों में कल कुंडल, झलमल झलमल कर रहे हैं। और मुखमंडल का क्या कहना। बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रकुटी है, मनोहर नासिका है। सिर पर शोभा की मरोर मोर है। तिलक रेख पर तो भक्तों का मन ललक पर चला जाता है। गोसाई जी की तिलक पर कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा है। तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। ऐसे रूप सुधा सिंधु राम को वधु सीता ने वर रूप में वर्ण किया। राम रूप मोहिता सीता की विमुग्ध दशा का कवितावली में कितना सजीव वर्णन है। राम को रूपे निहारती जानकी कंचन के नग की परछाई। याते सभे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। भगवान राम का अद्भुत सौंदर्य केवल दर्शन मात्र को ही मनोहारी नहीं है, बल्कि उसका अखिल विश्व के हितार्थ कल्याणकारी मंगलमय स्वरूप भी है। इसके लिए भक्त मूर्धन्य तुलसीदास जी अपने विश्व विश्रुत ग्रंथ रामचरितमानस में कहते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान राम के सौंदर्य वर्णन में यहाँ 3 उपनाम नीलकमल, नीलमणि और नीलघन एक साथ लाए गए हैं, जो काव्य कला की दृष्टि से मालोपमा का बोध कराते हैं, किंतु लोक मंगल और लोक कल्याण की दृष्टि से कुछ और गहराई में जाकर देखें
भगवान राम का सौंदर्य नीले कमल के समान कोमल और सरस है। भक्तों के लोचन भ्रमर उसका मकरंद पान किया करते हैं। वह भक्तों के अनाविल मानस सरोवर में उद्भासित होता है। वह नीलमणि के सदृश है, अर्थात कोमल ही नहीं दुष्टों के लिए कठोर भी है। मोहांधकार को मिटाने के लिए मणि में दिव्य प्रकाश भी विद्यमान है। फिर उसमें विशेष अर्थ घन भी सन्निहित है, जो दीन दुखी के लिए दरिद्रता विनाशक का मुख्य हेतु है। और वह नील निर्धर के समान विश्व के समस्त अभावों को मिटाकर संपूर्ण रसा को रसमय कर देने में समर्थ हैं। सच तो यह है कि भगवान राम के अद्भुत सौंदर्य सुधा रसायन में के समक्ष जगत का कोई नश्वर उपमान सत्सम्मान नहीं लाया जा सकता। भे उपमान सबे रस रीते, और उपमा उपमान के अभाव में कहाँ ही क्या जा सकता है। अतः फिर गोस्वामी जी के शब्दों में उसका वर्णन करने के लिए यही कहना उचित है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।